सिंगल लाइन राइटिंग ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अगर अपनी क्लास में लाइन छोड़ छोड़ कर लिखते हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास के बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। तो इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें ये रखना है कि हमारे जो ऊपर की 3 लाइनों के लेटर हैं वे ऊपर वाली लाइन को टच करेंगे, जो बीच की लाइन के लेटर हैं वो लाइन के आधे हिस्से तक जाएंगे, और जो नीचे की 3 लाइन के लेटर हैं वो नीचे की लाइन को लगभग आधे तक पहुंचने की कोशिश में रहेंगे। ये देखिए लाइन छोड़ के लिख रहे हैं, क्योंकि लाइन छोड़ के लिखने में हमें लेटर्स को आपस में क्लैश होने का डर नहीं रहता, इसलिए हम लेटर को आराम से काफ़ी नीचे या ऊपर लाइन तक टच कर सकते हैं। आप जब लिखें तो ध्यान से लिखें, जल्दबाजी नहीं करनी है। बिल्कुल अभी स्पीड पे आपको अपनी पे ध्यान कतई भी नहीं देना है, आराम आराम से लिखेंगे। जितना आप धीरे से लिखेंगे उतना आप सही लिखते जाएंगे, और धीरे 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 एक्चुअल में आपकी स्पीड बनाऊंगा मैं। स्पीड क्या है? स्पीड एक फ्लो है। जब हम हर लेटर को सोच सोच के लिखते हैं तब वो स्पीड नहीं बन पाती, क्योंकि एक फ्लो नहीं है हमारे हाथ में। लेकिन जिस दिन हम लेटर को लिखने से पहले सोचना बंद कर देते हैं और हम एक नेचुरल वे में लिखते जाते हैं, बस एक फ्लो आ जाता है हमारे हाथ पे, वही स्पीड है। ठीक है, तो आज से आपको एक काम शुरू करना है। एक मेरा सजेशन भी है, रिक्वेस्ट भी है और ऑर्डर भी है। आप होमवर्क में मिलने वाले टोटल वर्क को अब इसी तरह से लिखना शुरू करेंगे जिस तरह से आपको सिखाया गया है या आप सीख चुके हैं। एक्चुअल में क्या है, अभी आपकी स्पीड नहीं है तो आप स्कूल में उतना फास्ट नहीं लिख पा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप घर पे होमवर्क करते हैं तो 10 मिनट फालतू लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से आपको सिखाया गया है। ठीक है बेटा, तो धीरे धीरे ये लेटर्स आपके हाथ पे सेट हो रहे हैं और इनको होने दें। आप इसी तरह से लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं। अभी जब स्पीड की क्लास में लूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब आपको पता चलेगा कि स्पीड बनाना कितना आसान है। एक्चुअल में स्पीड बनाना बहुत मुश्किल है ही नहीं। मुश्किल है तो लेटर्स के एंगल मेंटेन करना, लेटर्स की हाइट मेंटेन करना, और इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा पैनिक होने की तो ज़रूरत है ही नहीं है ना। ये आपने एक एक लाइन छोड़ के लिखने की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देखते जाएं और लिखते जाएं। होमवर्क में मिलने वाला टोटल वर्क अब आप घर पे इसी तरह से करेंगे जिस तरह से आपको सिखाया गया है। अब अगर आप क्लास में लाइन छोड़ के नहीं लिखते, यानी कि आप 4th या 5th क्लास के स्टूडेंट हैं, तब आपको क्या करना है, आपको एक मार्जिन सेट करना है। आप लाइन में कितना नीचे आना चाहते हैं।
जो नीचे की 3 लाइन के लेटर हैं उसको एक मार्क आप कर लेंगे कि इनको हम इससे नीचे नहीं लाएंगे। अब आप देखेंगे कि लाइन को हमने डिवाइड कर लिया है कि हम इससे नीचे नहीं लाएंगे, तो ऊपर की साइड में ये एक बैरियर बन गया, इसके ऊपर भी नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और बाकी के लेटर इनकी हाइट से इक्वल हो जाएंगे और जो बीच की 2 लाइन के लेटर हैं वो इस जो ऊपर वाला पोर्शन है इसके हाफ के बराबर हो जाएंगे। देखिए, आराम आराम से देखिए और फास्ट लिखने की कोशिश मत करना, बस मेरी रिक्वेस्ट यही है, फास्ट लिखने की कोशिश मत करना। फास्ट में आपको लिखना सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी आप लेटर्स को बनाना, उनकी हाइट, विड्थ एंड एंगल मेंटेन रखना सीख रहे हैं। ठीक है, आराम आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाइट का ध्यान रखना है, सबकी हाइट सिमिलर होनी चाहिए, डेप्थ का ध्यान रखना है और विड्थ का ध्यान रखना है लेटर्स। बिल्कुल भी फास्ट नहीं लिखना। एक्चुअल में ये कॉपी मत करने की कोशिश करना कि आपको फास्ट लिखना है, आपको कतई फास्ट नहीं लिखना। फास्ट लिखना मैं सिखा दूंगा, आपको केवल और केवल हाइट, विड्थ एंड एंगल, इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आराम आराम से लिखते जाइए, करते जाइए, शाबाश। आपको इस एक्सरसाइज को 1 या 2 बार निशान लगा के करना है। इसके बाद आपको निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका हाथ सेट हो चुका होगा और आप बिना निशान लगाए, बिना मार्किंग करे इसी तरह से लिख सकते हैं। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी, तब आपको क्या काम शुरू करना है, आपको स्कूल से मिलने वाले होमवर्क को इसी राइटिंग में लिखना शुरू कर देना है। आज से 100% होमवर्क आप इसी राइटिंग में करेंगे। ठीक है, और देखिए आपकी राइटिंग पे जैसे ही स्कूल में कोई टीचर रिमार्क देगी, वैसे ही आपका एक हौसला बढ़ेगा, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और आपकी राइटिंग में सुधार आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जहाँ पर भी आपको लगे कि यहाँ पे आपसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं, वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है और उसको 1-2 बार अलग से प्रैक्टिस कर लें और फिर से लिखना शुरू करें। बस ज़्यादा किसी चीज़ को नहीं करना चाहिए, तो ज़्यादा बिल्कुल पैनिक ना हो और आराम आराम से करते जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लिखिए। आज कम से कम 2 या 3 पेज इसी तरह से लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद जो भी होमवर्क मिलेगा वो इसी राइटिंग में करना है। एक्चुअल में अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को स्कूल से काफ़ी होमवर्क मिला होता है, आप इसी राइटिंग में करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ऐसे ही हो जाएगी। एक पंथ दो काज, राइटिंग की राइटिंग, होमवर्क का होमवर्क। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक्स।